वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन को हिट करिए जिससे आपको हमारे ऐसे रोचक, इंटरेस्टिंग और कमाई करने वाले वीडियोज आपको सही समय पर मिल सकें। वीडियोज को एक लाइक तो बनता है क्योंकि आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करने वाले हैं, इंडियन आर्मी की बात करने वाले हैं, भारत के डिफेंस सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो प्लीज इसको एक लाइक तो जरूर कीजिए क्योंकि ये हमारा प्राउड है कि ऐसी इंडियन आर्मी हमारे पास है और ऐसा डिफेंस सिस्टम हमारे पास है। तो इस वीडियो को बिना लाइक करिए मत रहिए, एक थम्स अप तो जरूर दीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट करिए, हमारी डिफेंस सिस्टम के बारे में कमेंट करिए, हमारी इंडियन आर्मी के बारे में कमेंट करिए। एक कमेंट तो बनता है और मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी आपसे करता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ, सभी के साथ शेयर करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम में शेयर करिए, फेसबुक में शेयर करिए, व्हाट्सएप में शेयर करिए और बता दीजिए हर भारतीय को कि हमारा सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और हमारी इंडियन आर्मी कितनी पावरफुल है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, डिवाइसेस बनाती है, मशीनरी बनाती है और इन्हीं सब चीजों के बारे में आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो एक थम्स अप जरूर दीजिए हमारी डिफेंस सिस्टम कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मुझे बहुत ही प्राउड हो रहा है कि आज मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो भारत को डिफेंस सिस्टम की मशीनरी बनाकर देती है और ऐसी कंपनी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सब कुछ जानेंगे आज आप इस वीडियो में। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमाई तो हम करेंगे ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से, लेकिन हमें गर्व होगा अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इन्वेस्टर होंगे और इसकी ग्रोथ स्टोरी में हम जुड़ जाएंगे और भारत की सुरक्षा में हमारा योगदान होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। भले हमें फायदा हो ना हो इस कंपनी से, लेकिन हम ऐसी कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करेंगे जो भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, दिन रात उसके लिए काम करती है, रिसर्च करती है। तो आप है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इनका मोटो है क्वालिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। 75 इयर्स आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत में और पूरे देश में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये नवरत्न कंपनी है। तो जैसा आपके सामने स्लाइड शो हो रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस सिस्टम तैयार करती है और बुलेस्टर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज है इसमें। और आप इनकी पूरी मशीनरी देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन सी मशीनें बनाती हैं। ये डिवाइस बनाती है, आपके सामने दिख रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस है। बुलेस्टर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज है इस मशीन में, जो कि इस डिफेंस में यूज होता है। इस ट्रक के ऊपर लगाए जाते हैं ये फॉर एयर डिफेंस फायर कंट्रोल राडार। ये डिवाइस का नाम है IFF फॉर एयर डिफेंस फायर कंट्रोल राडार में उपयोग में लाई जाती है ये मशीन। और देखिए ये मशीन यहाँ पर इस ट्रक में लगी हुई है। अगली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पावर्स डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी बची रहे और हमेशा हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में कार्य कर सके, इसके लिए देश की सुरक्षा जरूरी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसके लिए प्रतिबद्ध है। वेपन लोकेटिंग राडार BL का दूसरा मशीन है वेपन लोकेटिंग राडार। ये एक ऐसा राडार है जो दुश्मन के वेपन्स का पता लगा लेता है।
चुटकियों में। ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है वेपन लोकेटिंग राडार। अगली मशीन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प रूल द नाइट। नाइट विजन कैमरा भी बनाती है। जैसा आप देख रहे हैं ये 3 कैमरा रखा हुआ है और इसको इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन डिवाइस, जिससे कि रात में भी वो काम कर सकें और देश की सुरक्षा कर सकें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एट होम इन एनी टेरेन। लो लेवल लाइट वेट राडार। लो लेवल लाइट वेट राडार भी ये कंपनी बनाती है, जिसको कहीं पर भी रखा जा सकता है। अगली मशीन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सेफगार्डिंग लैंड, सी एंड एयर स्पेस। ये जो मशीनें हैं लैंड में भी काम करती हैं, सी में भी इस्तेमाल की जाती हैं और एयर स्पेस में भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। अगली मशीन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एडिंग इफेक्टिव वेदर फोरकास्ट। तो ये वेदर फोरकास्ट के लिए भी काम करते हैं और ये बनाते हैं डॉपलर वेदर राडार। ये देखिए ये है डॉपलर वेदर राडार, जो कि आने वाले मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता है। अगली मशीन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द इंडियन नेवी ट्रस्टेड पार्टनर। इंडियन नेवी के साथ ही मिलकर काम करते हैं और ये बनाते हैं लिट्रस गन फायर कंट्रोल सिस्टम। गन फायर कंट्रोल सिस्टम भी बनाते हैं ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके बाद है एम्पावरिंग द नेशंस डिफेंस फोर्सेस। कम्युनिकेशन में काम करते हैं, मोबाइल सिस्टम में काम करते हैं, राडार्स बनाते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स बनाते हैं, नाइट विजन कैमरा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बनाते हैं, वेपन सिस्टम्स बनाते हैं, गन अपग्रेड करते हैं। ये सभी काम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेल एनेबलिंग स्प्लिट सेकेंड डिसीजन ऑन ग्राउंड जीरो, आर्मी डे 2022। तो आपको काफी जानकारी मिली होगी इस वेबसाइट के माध्यम से कि कौन कौन सी मशीनें बनाने का काम और डिफेंस सिस्टम के लिए बेल जो है काम कर रहे हैं। और ऐसी कंपनी में तो हर भारतीय को निवेश करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप मेरे बात से कहां तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइए। ये आकाश मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शोज द वे फॉर मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में आकाश मिसाइल सिस्टम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हैं। चैलेंजिंग टाइम्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्कीम फॉर असिस्टेंस ऑफ फैमिली ऑफ डिसीज एम्प्लॉइज। तो ये डिसीज एम्प्लॉइज की भी हेल्प करते हैं, ना केवल मशीन बनाते हैं। हेल्प कीप अवर बॉर्डर सेफ, अपनी बॉर्डर को सेफ रखने के लिए बनाते हैं बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम। ये देख रहे हैं आप, ये है बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम और ये बनाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आकाश मिसाइल के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, एक बार इन सभी डिवाइसेस को देख लीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पावर्स डेमोक्रेसी और ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपीएटी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी काम कर रहे हैं और ये बनाते हैं वेपन लोकेटिंग राडार, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक सेफ गार्ड द नेशन, भारत की सुरक्षा के लिए हरदम कार्य करने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी, मशीनों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या काम करती है हम आपको बताते हैं। ये बनाते हैं डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, लैंड बेस्ड राडार्स, नावल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, टाक एंड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वेपन सिस्टम्स, C4I सिस्टम्स, shelter and mask, simulators, batteries, components, devices,
और ये कुछ नॉन डिफेंस के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस सिस्टम्स, होमलैंड सिक्योरिटी, सिविलियन राडार, तरंकी प्रोजेक्ट, कंपोनेंट डिवाइसेस, टेलीकॉम ब्रॉडकास्ट सिस्टम, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट में भी ये काम करते हैं। मेक इन इंडिया के तहत ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। टेस्ट फैसिलिटीज टू प्राइवेट एंटिटीज, एमएसएमई इनिशिएटिव्स एंड स्टार्टअप्स पर ये काम कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको क्या पसंद आया इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी में। अब हम आपको बताएंगे कि इस वंडरफुल कंपनी में कैसे आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, कैसे आप इसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं, इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं ग्रो की वेबसाइट में। ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से आप शेयर को खरीद दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, यूएस स्टॉक जैसे यूट्यूब, फेसबुक, अमेजन के शेयर भी खरीद सकते हैं, और इसमें आप फिक्स डिपॉजिट ओपन करके हायर इंटरेस्ट रेट भी कमा सकते हैं। और अभी तक अगर आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और फ्री में अपना अकाउंट खोल लीजिए। किसी सहायता कर सकता हो तो हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी गई हैं, उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज की तारीख है 16 जनवरी 2002, दिन है सोमवार और मार्केट भी खुला हुआ है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर 218.15% पर कोट हो रहा है और इसमें 0.89% की गिरावट दर्ज की गई है अभी तक। 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में इसने 4.31% का एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। 1 मंथ की बात करें तो 8.61% का रिटर्न दिया है, जो कि एक शानदार रिटर्न है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में ही इसने 62.83% का रिटर्न दे दिया। 3 इयर्स में 144.34% का रिटर्न दिया है और 5 इयर्स में 55.74% का रिटर्न दिया है। तो 3 साल के दौरान इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने आपके निवेश को 3 गुना कर दिया है और 5 साल में भी अच्छा निवेश है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करिए और भारत की प्रगति में सहायता कीजिए और इसके शेयर होल्डर बन जाइए। इसके टेक्निकल चार्ट को हम आपको देखकर बताएंगे कि इसमें कहाँ निवेश करना आपको सही होगा। ये आप जैसा देख पा रहे हैं, ये 50 एमए की लाइन है, ये 200 एमए की लाइन है। मोस्टली जो ये स्टॉक है 50 एमए पर ट्रेड करता है और ये अभी एक अच्छा सपोर्ट मिल चुका है इसको 50 एमए का। इसकी ग्रोथ चालू है और इसमें निवेश किया जा सकता है। आपको इसमें टारगेट मिल सकते हैं, अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं आपको। और अगर ये स्टॉक आपको 181 के आसपास मिल जाए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है आपके लिए अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म में निवेश करके चल सकते हैं अगर ये स्टॉक आपको 181.30 पर मिले। अगर आपको ये स्टॉक जो है सपोर्ट पर मिलता है, 209 पर मिलता है, तो आप इसे खरीदारी करके चलिए। आपको बहुत ही जल्दी टारगेट देखने को मिल जाएंगे 222 के, जो कि आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट दिला सकते हैं। चलिए अब हम इसके आपको फंडामेंटल्स भी बता देते हैं। इसकी परफॉर्मेंस आज किस तरह से है। 117.60 का इसने लो बनाया है और हाई बनाया है 220.80 का, और हाई बनाने के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 52 वीक लो की बात करें तो 150.85 है, 52 वीक हाई 228.00 है। 52 वीक हाई से थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है इसमें। इसका ओपन प्राइस है 222, सीरीज क्लोज है 222.10, वॉल्यूम है 54,99,295। एक अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड हो रहा है। वैल्यू ट्रेड हो चुकी है इसमें 120 करोड़ की अभी तक। मार्केट डेप्थ की बात करें तो बाय ऑर्डर क्वांटिटी लगी हुई है 55.66% की, सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 44.34% की। आज बायर्स हावी है इस स्टॉक पर, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खरीदना चाहते हैं। एनालिस्ट एस्टिमेट माने तो बाई करने के लिए इस स्टॉक को बोल रहे हैं 80%, 12% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं और केवल 8% सेल करने के लिए बोल रहे हैं। ये सभी एनालिस्ट जो हैं एग्रीगेटेड बाय रिफिनिटिव हैं और इस पर 25 एनालिस्ट ने अपनी जांच पड़ताल की है, उसके फंडामेंटल और टेक्निकल की जांच करके आपको सलाह दे रहे हैं। फंडामेंटल्स में मार्केट कैप हम आपको बताएंगे। इसका 53,629 करोड़ का मार्केट कैप है। एक मिड कैप कंपनी है। पी रेशो
25.55 का है, जो कि एक फेयर वैल्यू पर अवेलेबल है आपको। पीबी इसका 4.85 है, क्योंकि अपनी बुक वैल्यू से 4.8 टाइम्स ज्यादा ट्रेड हो रहा है। इंडस्ट्री की 44.93 का है, अपने इंडस्ट्री से काफी कम पी पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है 19.87% की, ईपीएस है 9.41 का, डिविडेंड यील्ड है 1.82% की, शानदार डिविडेंड देते हैं, ग्रोथ तो है ही इसमें। बुक वैल्यू निकल कर आती है 47.07 की। फाइनेंशियल बता दें आपको हम, क्वार्टरली देखिए इनके रेवेन्यू में जो है वोलेटिलिटी है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सितंबर 20 में इनकी रेवेन्यू थी 3195, दिसंबर 20 में 2320, मार्च 21 में एक रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट की 6917 का, जून 21 में गिरावट 1649 करोड़, और सितंबर 21 में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, 3678 का रेवेन्यू जनरेट हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिख रही है। सितंबर 20 में 399 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 20 में 278 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 21 में एक शानदार प्रॉफिट उन्होंने निकाला 1368 का, फिर गिरावट हुई जून 21 में 24.35 करोड़ का प्रॉफिट, और सितंबर 21 में रिकवरी 625 करोड़ का प्रॉफिट मिला इनको। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ तेजी से बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 10,123, मार्च 21 में 11,060, सितंबर 21 में 11,464 करोड़ का नेटवर्थ इन्होंने दिखाया है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो रेवेन्यू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 2017 में 9,221, 2018 में 10,485, 2019 में 12,164, 2020 में 12,968, 2021 में 14,109 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है। ईयर ऑन ईयर इनकी रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है लास्ट 2 ईयर्स में। 2017 में प्रॉफिट था 1524 करोड़, 2018 में 1432, 2019 में 1886, 2020 में 1824, और 2021 में 2099 करोड़ का प्रॉफिट। ये सभी फिगर जो है करोड़ में दिए गए हैं। नेटवर्थ की बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है नेटवर्थ में ईयर ऑन ईयर। 2017 में 7,736, 2018 में 8,016, 2019 में बढ़कर 9,212, 2020 में बढ़कर 10,072, 2021 में 11,060। नेटवर्थ देखकर तो मजा आ गया होगा, हर साल इनकी नेटवर्थ तेजी से ग्रो हो रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो मैं पहले बता दिया हूँ, ये डिफेंस सिस्टम के जो मशीनरी है वो बनाते हैं। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड engaged in design, manufacture and supply of electronics product system of the defense requirements as well as non-defense markets. The company's principal product service include weapons system, radar and fire control systems and communication. Its defense products include defense communication, radar, naval systems, command control communications, computers and intelligence systems, weapon systems, telecom and broadcast system, electronics warfare, electro-optics and solar photovoltaic systems. Its non-defense products include turnkey systems, solutions, civilian radar, e-governance systems and homeland security. Its other range of products include electronic voting machines, communication equipment, radar, warning, receiver and castings. It offers electronic manufacturing services in areas of printed circuit board assemblies and testing, precision matching and fabrication, optoelectronics components and assemblies and offsets among others. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पेरेंट कंपनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके श्रीमती आनंदी रामलिंगम। फाउंड हुई थी कंपनी 1954 में। एनएससी सिंबल है बेल के नाम से। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार से है। प्रमोटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है 51.14% की। म्यूचुअल फंड के पास 22.64% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 17.29% की। टॉप म्यूचुअल फंड जैसे बीएनबी परिवार मिड कैप ने 3.72% की होल्डिंग लेकर रखी है। इन्वेस्टमेंट इंडिया मिड कैप ने 3.49% की होल्डिंग लेकर रखी है। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड ने 3.32% की होल्डिंग लेकर रखी है। इन्वेस्टमेंट इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने 2.96% की होल्डिंग लेकर रखी है। आगे बहुत कुछ है इस वीडियो में, बने रहिए, सब कुछ जानने वाले हैं इस कंपनी के बारे में आप। और
इसमें आप FNO में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसकी टॉप ऑप्शन चेन इस प्रकार से है: 220 कॉल में 17.02% की गिरावट, 230 कॉल में 18.18% की गिरावट, 225 कॉल में 17.35% की गिरावट, 210 कॉल में 8.3003% की गिरावट। फीचर्स की बात करें तो जनवरी का फीचर 1% डाउन है, फरवरी का फीचर 0.89% डाउन है, मार्च का फीचर 1.11% डाउन है। इवेंट्स की बात करेंगे, बोर्ड मीटिंग अपकमिंग है, 28 जनवरी 22 को इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। बोनस साइट लिस्टेड जैसे अभी कोई खबर नहीं है। डिविडेंड की खबर हम आपको बता देते हैं। देखिए भारी भरकम डिविडेंड देते हैं, साल में 4 बार ये डिविडेंड देते हैं। पिछली बार 14 सितंबर को डिविडेंड दिया 1.2 रुपीज का, 23 मार्च को 1.4 रुपीज का, 8 फरवरी को 1.4 रुपीज का और 15 सितंबर को 1.4 रुपीज का इन्होंने डिविडेंड दिया, जो कि इनकी फेस वैल्यू का 140% एंड 120% है। न्यूज निकल कर आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, सऊदी अरेबिया PDTC सेंटर इनटू पैक्ट विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया की न्यूज निकल कर आ रही है कि इन्होंने पैक्ट किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। चलिए हम इसके टारगेट भी आपको बता देते हैं। तो टारगेट के लिए आया हूं मैं वायलेट इन्वेस्टर्स में, और करंट प्राइस है इसका 218 रुपीज। 1 ईयर में आपको ये टारगेट आपको दिख सकते हैं 235 के, और 5 ईयर्स में 342। तो अच्छे खासे टारगेट है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलिए, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा आपको। और फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या राय है दिग्गजों की, इसके लिए मैं आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। इसमें ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। विथ फ्राइडे 5% गेन्स, द स्टॉक हैज वायलेटेड इट्स मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन ऑफ ₹217 on a closing basis, indicating strong comeback of bulls. Rising volumes at breakout zone signals increased participation. This buying was observed from its 20 and 50-day SMA 209, which reconfirms bullish sentiments. The day band Bollinger buy indicates increased volatility. Investors should buy, hold and accumulate this stock with an expected upside of 240-255 with downside support zone of ₹210 and 207 level. तो बाई कर सकते हैं। सपोर्ट है 210 और 207 लेवल पर, अच्छा खासा सपोर्ट है, और टारगेट देखने को मिल सकते हैं 240 और 255 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। जैसा ये देख रहे हैं, ये बेल का चार्ट है, ये इसका मूविंग एवरेज की लाइन है, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। और यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है, 221 पर एक ब्रेकआउट आ चुका है, और आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 240 एंड 255 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, हमें फीडबैक दीजिए कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो को इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन क्लिक कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, जो कि भारत का एक डिफेंस सिस्टम पर काम करते हैं, इसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।